हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के हिंदी गद्यांश का प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और हमने एक पैसेज लिया है, हम उसको हल करके देखेंगे कि क्या क्या सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो सीटेट दिसंबर 2021 का एक पेपर 1 का हमने गद्यांश लिया हुआ है। तो इस गद्यांश को कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, आग के इस लोकानुग्रही रूप का विग्रह अलाव भी है, जो न केवल शीत दूर करने का माध्यम है बल्कि लोक की सामूहिक चेतना का भी प्रतीक है। इस प्रकार से पूरा गद्यांश दिया हुआ था। तो इसी के हम प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, वह अब सहराता जा रहा है। लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है, मतलब सहराता शब्द किस लिए लिखा गया है, क्या भाव है। तो यहाँ पे पहला आधुनिक होने का भाव, सामूहिकता समाप्त होने का भाव, सभ्य और आधुनिक होने का भाव, शहर में बच जाने का भाव। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, सामूहिकता समाप्त होने का भाव है, मतलब कि सामूहिक रूप से अलाव के आसपास बैठते तो वो अब बंद होते जा रहा है, ये कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है यहाँ पे गद्यांश से लिया गया प्रश्न है। तो इसमें आपका उत्तर आपको समझ आ रहा होगा। तो यह पहला ऑप्शन सही लग रहा है, शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। तो ये सही बात है बिल्कुल, और यह अपने जो है वर्तमान जीवन पे भी इससे संबंधित है और यहाँ गद्यांश में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें क्या पूछा गया था, नेह छो का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका सम्मान, भक्ति, आस्था, ये तीनों ही नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है स्नेह, तो स्नेह वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे नंबर का, ये ऑप्शन सही है। तो हम ये ऑप्शन जो है उत्तर में लिख देंगे, तो जिससे कि हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, इस गद्यांश से हमें क्या पूछा गया था। तो चौथे नंबर पे हमें पूछा गया था, लोकानुग्रही का संधि विच्छेद क्या है। इस शब्द का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था। संधि विच्छेद से संबंधित आपको और भी शब्दों को जो है संधि विच्छेद वगैरह सीख लेना चाहिए, इस क्या होता है। इसका पहला जो आंसर है वो सही है, लोक प्लस अनुग्रही, लोक धन अनुग्रही, इसका सही संधि विच्छेद है। तो जैसा कि आपने देखा संधि विच्छेद से संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार से आपको अन्य और भी गद्यांश में इसी प्रकार के संधि, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित जो साधारण व्याकरण है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको भी तैयारी करने की आवश्यकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वें नंबर पर हमें क्या पूछा गया था, 5वां प्रश्न, तो अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है, ये हमें कहा गया था। तो ये जो है गद्यांश में इसका उत्तर जो है चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसीलिए आपको चौथा ऑप्शन पे टिक कर देना है। एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है, ये ऑप्शन सही है। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में हमें क्या पूछा गया था सीटेट के पेपर में। तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, अपनत्व में मूल शब्द, और ये प्रश्न शब्द पूछा गया था, अपनत्व में मूल शब्द क्या है, अपनापन है, अपन है, या आप है, या अपना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका सही उत्तर है वो है अपना। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर है, अपना शब्द से ही जो है अपनत्व शब्द बना हुआ है, तो इसलिए अपना शब्द इसका मूल शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको अन्य शब्द या ग्रामर या व्याकरण सामान्य जो रहती है हिंदी की, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार का पूछा गया था। गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है, ये इसमें आपसे पूछा गया था। तो यहाँ गद्यांश में ही आपको इसका उत्तर समझ आ जाएगा। तो अलाव का न जलना, एक हरे मन से बात करना, अपनेपन का भाव कम होना, शीत दर करने के नए तरीके अपनाना। तो इसमें जो है आपको अपनेपन का भाव कम हो रहा है गद्यांश के अनुसार, शहरीपन का संकेत जो कहा गया है, तो इसलिए अपनेपन का भाव वाला जो ऑप्शन है तीसरे नंबर का, ये उत्तर सही मिलेगा, ये सही उत्तर है। तो आपको यही उत्तर लगाना पड़ेगा, मतलब कि अगली बार अगर ये रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न और कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से आपको पूछा गया था। तो अगला 8वें नंबर का प्रश्न है, तो ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचि, इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा, इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ निकल रहा है वो पूछा गया है। तो आपको एक तरफा बात, प्रिय लगने वाली बात, उपदेशात्मक बात, तो ये
तीनों ही ऑप्शन हमें गलत लग रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सीधी व स्पष्ट बात ये करे मन से के संबंध में यहाँ पे सही है। तो इसीलिए इसका उत्तर जो है सेकंड नंबर का यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका यह उत्तर सही हो जाएगा। और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। सीटेट की अन्य वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसे भी जरूर देखिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90वें नंबर पे हमें क्या पूछा गया था। 9th प्रश्न है, इस गद्यांश से रिलेटेड दो मुहापन से तात्पर्य क्या है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, दो विषयों पे एक साथ चर्चा करना, अवसर के अनुसार बात करना, दो समान तरह के भाव रखना, कभी भी कुछ भी कहना। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन सही लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो है दो विषयों पे एक साथ चर्चा करना ये नहीं है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। तो ये जो ऑप्शन है तीसरे नंबर वाला, ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी के साथ जो हमारे गद्यांश से प्रश्न सभी प्रकार के पूछे गए थे वो समाप्त होते हैं। और इसके अलावा जो 6 प्रश्न है वो पद्यांश से पूछे गए थे, वो अगली वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए। या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।